फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो विशेषण या इसे अंग्रेजी में कहे तो एडजेक्टिव पर बेस्ड होते हैं। तो चलिए हर रोज़ की तरह बिना आपका फालतू वक्त लिए मैं आपको सीधा क्वेश्चन की ओर लिए चलता हूँ। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में विशेषण है तो कौन सा विशेषण है? इन चारों ऑप्शन को देखकर आपको पहचानना है। तो आइए देखते हैं पहले चारों ऑप्शन को। ए संख्यावाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है आइए वो देख लेते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी यानी गुणवाचक विशेषण, धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण मौजूद होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरीखा शब्द में विशेषण है तो कौन सा विशेषण है आइए पहचानते हैं पहले। ए गुणवाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी समुदायवाचक विशेषण या फिर डी क्रमवाचक विशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही है आइए देखते हैं। इसमें ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण मौजूद है सरीखा शब्द में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो ए सार्वनामिक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण या फिर डी परिमाण बोधक विशेषण। तो आइए सही का ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें सही का ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी सार्वनामिक विशेषण। इसमें वह नौकर नहीं आया तो इसमें सार्वनामिक विशेषण मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा शब्द में विशेषण है। ए पूर्णांक बोधक विशेषण, बी आवृत्तिवाचक विशेषण, सी गणनावाचक विशेषण या फिर डी क्रमवाचक विशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही है आइए देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी यानी क्रमवाचक विशेषण, तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथाई शब्द में विशेषण है तो कौन सा विशेषण है? ए आवृत्तिवाचक विशेषण, बी गणनावाचक विशेषण, सी क्रमवाचक विशेषण या फिर डी अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही है आइए जान लेते हैं पहले वो। तो इसमें डी यानी अपूर्णांक बोधक विशेषण मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण जिस संख्या की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो ए संख्यावाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी विशेष्य या फिर डी सार्वनामिक विशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही है आइए जान लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी यानी विशेष्य, विशेषण जिस संख्या की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? ए आसीन, बी अग्नि, सी मधुर, डी कर्मठ। तो कौन सा सही का ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी यानी अग्नि, निम्नलिखित में से कौन सा विषय है? तो इसमें अग्नि शब्द अग्नि ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, ठंड पैदा करता है सॉरी। इस वाक्य में कौन सा शब्द विषय है? ए ठंडा, बी ठंड, सी पानी या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही का ऑप्शन आइए देखते हैं। तो इसमें सही का ऑप्शन है ऑप्शन सी पानी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? ए अनासक्ति, बी अनासक्त, सी अनुशंसित या फिर डी अपमानित। तो कौन सा सही का ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए अनासक्ति, अनासक्ति ये आपका ऑप्शन विशेष्य ऑप्शन है, इसलिए ये सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? ए पौष्टिक, बी पाठकी, सी भावुक या डी विषाद। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें सही का ऑप्शन है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोट क्या है? ए परिणाम, परिमाणवाचक, बी गुणवाचक, सी व्यक्तिवाचक या फिर डी संख्यावाचक। सही का ऑप्शन देख लेते हैं। सही का ऑप्शन है ऑप्शन बी गुणवाचक। आगे, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त है? ए गुणवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संख्यावाचक या फिर डी संकेतवाचक। सही का ऑप्शन देख लेते हैं। सही का ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? ए संज्ञा विधि, बी सर्वनाम विधि, सी क्रिया विधि या फिर डी प्रत्यय विधि। तो इसमें ए संज्ञा विधि ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? ए छोटा बड़ा, बी हरा पीला, सी 2 3, डी राम लक्ष्मण। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें डी राम लक्ष्मण ये युग्म विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? ए 7, बी कला, सी रावण या फिर डी खट्टा। सही का ऑप्शन देख लेते हैं। तो सही का ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी 7। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक, बी परिमाणवाचक, डी गुणवाचक या फिर डी सर्वनामिक। तो सही का ऑप्शन देते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी यानी गुणवाचक, ये वाला ऑप्शन सही आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ए सरपंच, बी पांचवा, सी प्रपंच या फिर डी पहुँच। तो कौन सा सही है देख लेते हैं ये। तो ऑप्शन बी यानी पांचवा, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, ऋषि संख्या शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ए आर्ष, बी ऋषिकल्प, सी ऋषितुल्य या फिर डी ऋषिवत। तो क्या है सही का ऑप्शन देख लेते हैं। ए यानी आर्ष, ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ए भयभीत, भी निर्भीक, सी भीरू या फिर डी भय। तो सही का ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन डी यानी भय, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। ए कुशल, बी चतुर, सी अध्ययनशील या फिर डी मेधावी। तो सही का ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। तो इसमें सही का ऑप्शन है ऑप्शन डी मेधावी। ये डबल ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेष पद है। तो ए अनुरागी, बी अनादुत, सी अपमानित या फिर डी अग्नि। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें सही का ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन से हैं? ए नीला छोटा, बी बड़ा छोटो, सी घर आदमी वस्त्र, डी छोटा नीला। तो सही का ऑप्शन आइए देख लेते हैं। तो इसमें सही का ऑप्शन है उत्तर सी यानी घर आदमी वस्त्र। इसमें विशेष पद तीसरा ऑप्शन वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन। अगर आप इसी तरह से और कंपटीशन क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। इसके बाद का जो कंपटीशन वीडियो है मैं बाद में अपलोड करूँगा। तो अगर आप इसी तरह से और कंपटीशन की वीडियो चाहते हैं, टेट, सुपर टेट, यूपी टेट या फिर किसी भी कंपटीशन की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं जो भी कंपटीशन की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।